दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, आपने सुने ही होंगे कि व्यक्ति के जन्म के पूर्व ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु किसी भी प्राणी के जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। इस मृत्यु लोक में जब भगवान ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिए तो उन्हें भी प्राण त्यागना पड़ा। किसी भी मनुष्य को माँ के गर्भ में विकसित होने के लिए 9 माह का समय लगता है। वह 9 महीनों तक अपने माँ के ही गर्भ में पलता बढ़ता है। इसके बाद गर्भ से बाहर आता है, अर्थात उसका जन्म मृत्यु लोक में होता है। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य को जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीने का समय लगता है, उसी तरह मृत्यु के 6 महीना पहले ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मनुष्य की मृत्यु चाहे अकाल मृत्यु ही क्यों न हो, लेकिन उन्हें भी यमराज पहले से ही कई संकेत देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में बताने वाले हैं। इस तरह के संकेत मिलने पर मनुष्य को सतर्क हो जाना चाहिए। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार जन्म और मृत्यु केवल एक समय है, जबकि जीवन इसके पहले, बीच में तथा बाद में भी निरंतर चलती जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु चाहे जैसी भी हो, उसकी प्रक्रिया मृत्यु के 6 माह पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आपको मृत्यु का पूर्वानुमान हो जाए तो 6 माह पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम 3 दिन पहले मनुष्य के अच्छे कर्म ही मृत्यु को टाल सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि व्यक्ति को मृत्यु का एहसास 6 माह पूर्व ही हो जाता है। जन्म लेने के लिए विकसित होने में 9 माह एवं मृत्यु के लिए अर्थात मिटने के लिए 6 माह अर्थात 3 माह कम। दोस्तों, अब जानेंगे मृत्यु से पहले मिलने वाले 25 संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। पहला, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि मृत्यु का एहसास सबसे पहले मस्तिष्क को नहीं बल्कि नाभि में होती है। अर्थात मृत्यु को सबसे पहले नाभि के द्वारा एहसास किया जा सकता है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है। इसके टूटने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे नाभि चक्र टूटता जाता है, वैसे वैसे मृत्यु के करीब आने के अनेकों लक्षण महसूस होने लगते हैं। कुल मिलाकर नाभि से ही जन्मा व्यक्ति नाभि से ही मर जाता है। दूसरा, समुद्र शास्त्र में वर्णित है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं धूमिल और इतनी हल्की हो जाती हैं कि उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो उसके अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का अनुभव होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में उल्लेखित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। मृत्यु के नज़दीक आने पर मनुष्य को अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। चौथा, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु बिल्कुल करीब आ जाती है तो उस व्यक्ति को अपने आसपास में बैठा इंसान भी ठीक से नजर नहीं आता है। ऐसे में उस व्यक्ति को यम के दूत दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति डरता है। तभी तो जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांस सीधी चलती है, परंतु जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमयी द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु समीप है। पांचवा, जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य से भीतर के सभी स्नायु नाड़ियाँ आदि कमजोर हो जाते हैं। यह उसी प्रकार है कि हम किसी इमारत की सबसे नीचे वाली मंजिल को खोद दें। ऐसे व्यक्ति के आँखों के सामने
बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफ़र करते वक्त अचानक ही आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि इस प्रकार का लक्षण 10 से 15 दिनों तक बना रहे तो जल्द ही योग, आयुर्वेद और ध्यान को अपनाना चाहिए या फिर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अंधेरा छा जाने वाले रोग के कारण उस चाँद में भी दरार जैसा नजर आता है। उसे लगता है कि चाँद 2 टुकड़ों में विभक्त है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। छठवां, जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष बची होती है वे अपने छाया को भी अपने से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को अपने परछाई में सिर भी दिखाई नहीं देता है। 7वां, आयुर्वेदानुसार मृत्यु से पहले मनुष्य के शरीर में अजीब सी दुर्गंध आने लगती है जिसे मृत्यु गंध कहा जाता है। यह किसी रोगादि, हृदयाघात, मस्तिष्क घात आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को नज़रअंदाज करने का मतलब यह होता है कि अंदर से शरीर लगभग मर चुका होता है। 8वां, जब मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उस व्यक्ति का दर्पण में अपना चेहरा न दिखकर किसी और का चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। 9वां, यदि किसी व्यक्ति को सूर्य, चंद्र, आँख से निकलने वाली रोशनी अचानक से कम दिखने लगे तो 1 माह के भीतर ही उस मनुष्य की मृत्यु होने की संभावना होती है। 10वां, जब किसी व्यक्ति को तेल में, पानी में या दर्पण में अपनी परछाई दिखनी बंद हो जाए तो समझ जाइए उसका जीवन अब 6 माह से कम ही बचा है। 11वां, जिस व्यक्ति का सांस बहुत धीरे चल रहा हो तथा उसे किसी भी प्रकार से शांति ना मिल रही हो तो उस व्यक्ति का ज़्यादा समय तक बचे रहना मुश्किल होता है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का संकेत मृत्यु के 2 से 3 दिन पूर्व प्रकट होता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के दाहिने नासिका से ही 1 दिन और रात निरंतर सांस ले रहा हो, सर्दी जुकाम को छोड़कर, तो यह किसी भयंकर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस लक्षण को ठीक करने का ध्यान नहीं दिया गया तो 3 वर्षों में मृत्यु तय मानी जाती है। जिसकी बाईं नासिका से श्वास लगातार 2-3 दिनों तक चलती रहे तो ऐसा व्यक्ति संसार में केवल 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलती रहे तो मनुष्य 3 दिनों तक ही जिंदा रहता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। 12वां, जिसके मलमूत्र और वीर्य एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं उसकी उम्र केवल 4 वर्ष ही शेष मानी जाती है। 13वां, जिसके वीर्य, नख और नेत्रों का कोना यह सब आदि नीले या काले रंग के हो जाएं तो उस व्यक्ति का जीवन 6 माह से 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाता है। 14वां, जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए और ऊपर से लाल चकत्ते दिखाई देने लगे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के भीतर ही मानी जाती है। 15वां, जो व्यक्ति अचानक ही नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने चखने का अनुभव करने लगता है, ऐसा व्यक्ति मात्र 6 माह के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 16वां, जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आँखें तथा नाक स्तब्ध हो जाएं, यानी पथरा जाएं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान की मौत का समय भी लगभग 6 माह के बाद आने वाला होता है। 17वां, जिस व्यक्ति की जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों से मावाद निकलने लगे और सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र 6 माह शेष है। 18वां, यदि रोगी के पेट में सांवली, तांबे के रंग की, लाल, नीली तथा हल्दी के तरह की रेखाएं उभर जाएं, तो रोगी का जीवन खतरे में है, ऐसा कहा जाता है। 19वां, यदि कोई व्यक्ति अपने केश एवं रोम को पकड़कर खींचे और वे उखड़ जाएं तथा उसे पीड़ा न हो तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई है,
ऐसा मानना चाहिए। 20वां, हाथ से कान बंद करने पर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई न दे और अचानक ही मोटा शरीर पतला और पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है, परंतु जिस व्यक्ति का मृत्यु नज़दीक होता है उन्हें किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। 21वां, मृत्यु के ठीक 3-4 दिन पहले से ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। उसे अपने आसपास किसी साए के रहने का आभास होता रहता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता हो। यह एहसास ही मृत्यु की सूचना है। 22वां, समय बीतने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है तो इसका मतलब यही है कि उसकी मृत्यु जल्द होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। 23वां, यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियाँ घेरने लगें और ज़्यादातर समय मक्खियाँ व्यक्ति के पास ही रहने लगें तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु केवल 1 माह और बची है। 24वां, प्रतिदिन कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद आपके पीछे चलने लगे और ऐसा ही 3-4 दिनों तक लगातार हो तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 25वां, यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण ही फड़फड़ाता रहे तो समझना चाहिए कि मृत्यु किसी भी कारण से निकट है। अनेकों बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कने लगता है या फिर शरीर का कोई अन्य हिस्सा फड़कने लगता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति का बायां हाथ फड़कता है या फिर तालू मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है तो समझ जाइए ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचता है, मात्र 1 महीने के आसपास। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करें। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।